नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था गणेश जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि टैली प्राइम में हमें पासवर्ड कैसे सेट करना है, ये उनकी क्वेरी थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको टैली प्राइम में यूज़र ID एंड पासवर्ड को सेट करना है। दो तरीके से पासवर्ड कैसे सेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, एक वो होता है जहाँ पे कि आप सिंगल वर्क करते हैं एंड सिंगल यूज़र टैली यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि आप ही सीनियर होते हैं, आपको ही सारा वर्क देखना होता है। तो उस कंडीशन में आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसे आपको यूज़र ID एंड पासवर्ड सेट करना है वो मैं बताने वाली हूँ। एंड एक मल्टी यूज़र टैली होता है जहाँ पे कि आप सीनियर होते हैं एंड आपके अंडर में 3-4 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने जूनियर के लिए कैसे यूज़र ID एंड पासवर्ड को सेट करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इन दोनों तरीके के पासवर्ड को कैसे आप जनरेट करेंगे एंड कैसे आप सेट करेंगे टैली प्राइम में, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें टैली प्राइम में पासवर्ड को सेट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसे सेट करना है एंड अगर आप अपने जूनियर के लिए सेट करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए टैली प्राइम में यूज़र ID एंड पासवर्ड को सेट करना है। तो चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं एंड टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है जिस कंपनी में आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। आप चाहें तो सारे कंपनी में कर सकते हैं अप्लाई। कंपनी पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस किस कंपनी में पासवर्ड को अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ बाइक शोरूम कंपनी। इस कंपनी में मैं आपको पासवर्ड अप्लाई करके बताऊँगी। तो कंपनी को हमने कर दिया है सेलेक्ट। इस कंपनी में हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे। अगेन हमें कंपनी पे जाना है। कंपनी पे यहाँ पे नीचे आपको सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए सिक्योरिटी एंड यूज़र एक्सेस शो हो रहा है। कंपनी का आपको नेम शो होगा, जो भी आपके कंपनी का नेम होगा। कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड को सेट करना है। ये आपका मेन पासवर्ड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी यूज़र नेम रखना चाहते हैं आप यूज़र नेम रख सकते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंगल यूज़र के लिए भी हो सकता है एंड मल्टी यूज़र के लिए भी हो सकता है, बट ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र ID एंड पासवर्ड होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट कर लेना है जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं एंड देन कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपको टाइप करना है जो आपने पासवर्ड सेट किया है। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है एंड सेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करके उसके नीचे ऑप्शन शो हो रहा है ईमेल ID फॉर ब्राउज़र एक्सेस। तो यहाँ पे आपको ईमेल ID देनी है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पे ईमेल ID जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ sumaneducationhub@gmail.com। ये ब्राउज़र एक्सेस के लिए है। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद देखिए न्यू यूज़र आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स। अगर आपको इस ऑप्शन को यस करना है तभी यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यस नो फीचर्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए दो और ऑप्शन है, आप यस करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए एंड देख लीजिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यस कीजिए। लास्ट वाला फीचर देखिए ऐड यूज़र्स आफ्टर सेविंग
सिक्योरिटी सेटिंग, तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अगर आपको और यूज़र्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन शो हो रहा है लिस्ट ऑफ यूज़र्स फॉर कंपनी। अगर आपके कंपनी में और भी एम्प्लॉयज़ हैं और भी आपके जूनियर्स हैं जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं एंड आप मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं और भी लोग टैली में वर्क करते हैं, तो आप सबके लिए सेपरेटली यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके यहाँ 3-4 एम्प्लॉयज़ अकाउंट्स में वर्क करते हैं। देखिए जब अकाउंट्स में 3-4 लोग वर्क करते हैं तो कोई मिस्टेक होता है, तो कोई एम्प्लॉय कहता है कि मैंने ये एंट्री नहीं की है, दूसरा कहता है कि मैंने ये एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक-एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना सकते हैं सो दैट अपने यूज़र आईडी से वो लॉगिन करेगा एंड अपने यूज़र आईडी से ही वो वर्क करेगा। इससे हमारा जो मिस्टेक है वो कम होगा और ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्सन ने ये एंट्री की है। सो ये भी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूजर्स रोल्स। यहाँ पे सिक्योरिटी लिस्ट आपको मिल जाती है, क्या क्या अथॉरिटी आप देना चाहते हैं। डाटा एंट्री देना चाहते हैं तो डाटा एंट्री पे आप क्लिक कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए यूज़र नेम आपको देना है, तो आप यूज़र नेम अपने एम्प्लॉयज़ के नेम के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कविता नाम से यूज़र नेम क्रिएट कर रही हूँ। ये हमारी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्किंग है। उसके बाद पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने एक एम्प्लॉय का यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब सेकेंड एम्प्लॉय के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, उनको भी हम अथॉरिटी जो दे रहे हैं वो डाटा एंट्री का दे रहे हैं एंड इनका नाम जो है सुनीता नेम है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमने सेट कर लिया है। सेम वे से एक और एम्प्लॉय का हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिनको कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं डाटा एंट्री का, नंद जी हैं एंड इनका पासवर्ड हम सेट कर लेंगे। तो इस टाइप से आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप नेम वाइज यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी को शट कर लेते हैं, रीओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे ये ओपन होगा। अगेन मैं ओपन कर लेती हूँ बाइक शोरूम कंपनी। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी देखिए अब हमने जो पासवर्ड एंड यूज़र नेम सेट किया था उसके वजह से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इस कंपनी के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें डालना है तभी ये कंपनी ओपन होगी, अदरवाइज़ ये कंपनी ओपन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड सेट किया था एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं शो करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से। यहाँ पे देखिए हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया है, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे इनेबल शो होंगे क्योंकि हमने लॉगिन किया है एज एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से। अब आप यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे सारी एंट्री बुक होंगी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटर के आईडी एंड पासवर्ड से। अब चलिए इस कंपनी को हम क्लोज कर लेते हैं, शट करते हैं एंड मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको दूसरी वाली आईडी से इस कंपनी को ओपन करना है। तो चलिए अगेन कंपनी में चलते हैं एंड शट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको शट कर देती हूँ। शट करने के बाद देखिए अगेन हम यहाँ पे इस कंपनी को ओपन करेंगे, बाइक शोरूम कंपनी। यहाँ पे देखिए अगेन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। तो देखिए मैं यहाँ पे कविता जो यूज़र नेम मैंने बनाया था कविता का, उसी का पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है। बट आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स नहीं शो होंगे क्योंकि हमने इन्हें सारी अथॉरिटी नहीं दी है, इन्हें हमने सिर्फ डाटा एंट्री की अथॉरिटी दी है। तो कविता नाम की जो एम्प्लॉई है वो अपने आईडी से सिर्फ एंट्रीज कर सकती हैं और बाकी कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो हमने जितना उन्हें ऑथराइज दिया है उतना ही वो वर्क कर सकती हैं। चलिए अब मैं कविता की आईडी से शट कर देती हूँ कंपनी। अगेन हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे कंपनी अदर एम्प्लॉयज़ के नेम से, जो हमने अदर एम्प्लॉयज़ के नेम से क्रिएट किया था। यहाँ पे जो मैं अब यूज़र नेम यूज़ करने वाली हूँ सुनीता करने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सुनीता का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला है, ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अगेन आपको यहाँ पे शो होगा सारे फीचर्स इनेबल नहीं है, कुछ ही फीचर्स इनेबल हैं। तो ये सुनीता को हमने जितनी अथॉरिटी दी है डाटा एंट्री की वो डाटा एंट्री ही कर सकती हैं। तो इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। अब चलिए अगेन हम इस कंपनी को शट कर देते हैं। सुनीता के आईडी से हमने कंपनी को शट कर दिया है। अगेन हम कंपनी को री लॉगिन कर लेते हैं विथ अनदर एम्प्लॉयज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम यूज़ करने वाली हूँ नंद एंड उन्हीं का पासवर्ड मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड एंटर करके एंड एंटर प्रेस करेंगे आप तो देखिए नंद के नाम से ये कंपनी लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो भी एंट्री होगी नंद के नाम से होगी, नंद नाम का जो एम्प्लॉय है जो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे उनके नाम से जो एंट्री है वो बुक होगी। तो इस टाइप से आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड को जनरेट करना है।
अगर आप सिंगल यूज़र हैं, अगर आप सीनियर हैं, खुद ही वहाँ पे सिंगल अकाउंटेंट हैं, तो आप एज अ सिक्योरिटी पर्पस से यूज़र नेम एंड पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। चाहे तो मल्टी पासवर्ड को भी सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जाके सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट किसे कहते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल होगी। आप प्लेलिस्ट जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक्स को कवर करने की अपने वीडियोस में मैंने कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो जाने से पहले एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।